हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी रिव्यूज। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉक एंड की सीजन 2 का एपिसोड 4। मैंने पिछले एपिसोड्स भी कर दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। और जो एपिसोड 3 था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप फटाफट इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिए। और आपने ये सब कर लिया हो तो वेलकम टू एनी रिव्यूज। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है, बाकी रिव्यू तो ये स्पॉइलर से भरा हुआ है। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे नहीं देखा है तो जल्द से देख लीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत ही फिर से इंट्रो से हो जाती है और हमें दिखता है घोस्ट की। फिर नॉर्मल एपिसोड चालू हो जाता है और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डंकन के मन में अभी थोड़े मेमोरीज डाल दिए गए हैं, तो उसे रेंटाल की मेमोरीज याद आ रही है। उसने छुप के घोस्ट की का यूज किया था। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हुआ रहता है क्योंकि मेमोरीज हाफ थे, तो उसे उसका माइंड कंट्रोल खुद पे ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक से वो पॉकेट से एनीवेयर की निकाला था जो एडन ने गलती से टेबल पर भूल दी गई थी। पर मेमोरी डालने के बाद भी उसे एनीवेयर की का कोई यूज़ मालूम नहीं था और उसका हेड काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। फ्रस्ट्रेट होने के बाद डंकन बोल देता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बॉडी, टाइलर और एरन ये तीनों बात करते रहते हैं कि क्या हमारा प्लान फेल तो नहीं हो गया है। तो वो देखिए थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं शाम तक। फिर टाइलर दिखा देता है एनीवेयर की बॉडी को, तो बॉडी फटाक से बोलता है कि ये की डॉज के पास थी तो हमारे घर पे आई कैसे। इसका मतलब कोई तो घर पे आया ही होगा, कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होगा ही। ये कि ऐसे अचानक से प्रकट तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर डिस्कशन के एंड में एरिन जिम्मेदारी ले लेती है मेमोरी की को ढूंढने की। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम आ जाते हैं कॉलेज में गेब और ईडन के साथ। यहाँ पे गेब यानी डॉज काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा होता है चेम्बरलिंग लॉक के ऊपर, क्योंकि उसने धोखा देके उसका जो लास्ट होप था, जो लास्ट विस्परिंग आया था, वो डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। और उसे ये भी पता चला है कि चेम्बरलिंग बहुत ही स्मार्ट है और उसे केस बनाना भी आ जाता है, तो इसलिए उसे बदला तो अभी लेना ही है, कुछ भी हो। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और ये बात करते हुए ईडन और गेब बार बार आर्ग्यू करते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और फिर दूर से स्कॉट उन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि ये दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है और ये रियल कपल जैसे फाइट करते हैं वैसे ही फाइट कर रहा है। और तभी पीछे से जॉश आ जाता है और स्कॉट को बोलता है कि अपने माइंड पे तुझे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो डायरेक्ट गेब को मारने लगा था और अभी गेब को लड़की के साथ देख के फिर से वैसा स्टेयरिंग लुक दे रहा है। फिर हम आ जाते हैं टाइलर के साथ। तो टाइलर जैकी का बर्थडे होने पे उसका मस्त से लॉकर डेकोरेट कर देता है और एज ए गिफ्ट वो एनीवेयर की यूज़ करके सीधा चले जाते हैं इंग्लैंड। अमेरिका टू इंग्लैंड सिर्फ एक डोर से। जैकी का ये ड्रीम लोकेशन था, वो लाइफ में कभी इंग्लैंड नहीं गई थी और ये देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहते हैं। जैकी का भी मन एकदम ही ऐसा फ्रेशन अप हो जाता है और बहुत ही बेस्ट बर्थडे लगता है उसे। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं जॉश और नीना को एकदम ही मस्त बात करते हुए, लाइक वो रियली ऐसे कपल टाइप्स, और ये किंजी भी देख लेती है। फिर हम देखते हैं किंजी और स्कॉट को बात करते हुए। स्कॉट बोलता है कि गेब ने कल जानबूझ के ऐसा डायलॉग्स मारे कि मैं उस पर अटैक कर दूँ। वो जानबूझ के ऐसे भड़काऊ डायलॉग्स मार रहा था। तो किंजी बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि गेब जेलस है कि मैं तेरे से बात कर रही हूँ? बोला हाँ, मुझे लगता है उससे सच में जेलसी है कि मैं तेरा पहले वाला बॉयफ्रेंड था और अभी भी मैं तेरे से फ्रेंड्स हूँ, इसलिए गेब को शायद गुस्सा होगा। और फिर वो बोलता है किंजी कम ऑन, तू तो मुझे पहले से ही जानती है मैं कैसा हूँ, गेब को तूने कितना जाना है? तो किंजी बोलती है कि गेब और तुझे मैंने एक साथ ही जाना है, क्योंकि किंजी अभी रिसेंटली वो मैथिसन में शिफ्ट हुई थी और तभी उसे गेट और स्कॉट मिल गए थे। और स्कॉट बोलता है कि तूने
कि चलो तुझे एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि गेब और ईडन का कुछ तो चक्कर चालू है। मैंने उनको एक फाइट करते हुए देखा कि रियल कपल जैसे फाइट करते हैं वैसा वाला, तो गेब की थोड़ा नजर क्यों रखा। तो किन्सी यहाँ पे बोलती है कि मुझे क्या लगता है कि तुझे सच में वो सॉल्यूशन मिलनी चाहिए और तुझे हमारी लाइफ से चला जाना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में स्कॉट बोलता है, जब से तेरे हेड से अपना फियर निकाल दिया है तब से तू थिंग्स क्लियरली नहीं सोच रही है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉडी को डंकन के दरवाजे पे नॉक करते हुए। डंकन बोलता है कि मुझे अभी सच में परेशान हूँ तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से उठ के एक फोटो की डायरी खोलता है। वहाँ उस पर रेंडाल और डंकन यानी दोनों भाइयों की पिक्चर्स थे। उसे ऐसे अच्छा पहले लगने की फीलिंग आती है, फिर उसे अचानक थोड़ी मेमोरीज फिर से याद आते हैं। उसे घर दिखता है और ये दोनों भाई वो घर की तरफ जाते हुए ऐसा उसे नज़र आता है, और ये सोचने के बाद फिर से उसका हेडेक चालू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभी गेब जो है वो की हाउस में आ गया है और बूढ़ी को बोलता है कि मुझे घोस्ट की चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा रिसर्च करना है मेरे फिल्म के लिए। तो बूढ़ी दे देता है उसे की। वो सीधा जाके मिलता है चेम्बरलिन लॉक को और उसे सुनाता है कि तूने मुझे गधा क्यों बनाया, तूने मुझे झूठ क्यों बोला, और जो मेरा लास्ट विस्पिंग आया था उसको भी तूने क्यों वेस्ट कर दिया। चेम्बरलिन लॉक बोलता है कि तूने मुझे बताया कि तू लॉक्स का फ्रेंड है, पर जब तू वापस लौट रहा था तो मुझे तेरे स्पाइन पे एक मार्क दिखा। घोस्ट के यूज़ करने पे जो उसका अंदर की आत्मा बाहर आती है तभी वो स्पाइन का मार्क दिख जाता है, और वो चेम्बरलिन लॉक को दिख गया था। फिर हम देखते हैं बॉडी को जो देखता है कि उसके जो अंकल डंकन है वो घर से बाहर कहीं तक जा रहे हैं, पर गेब की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, तो बॉडी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकता। फिर से हम आ जाते हैं चेम्बरलिन लॉक और गेब के डिस्कशन की इधर। तभी चेम्बरलिन बोलता है कि तेरे पास कोई चांस ही नहीं है कि तू खुद की बना सकता है, और गेब का रिएक्शन काफ़ी मस्त था, वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, और वो बोलता है यू आर नॉट वन ऑफ अस मैन, दैट लाइन हर्ट्स। फिर हम देखते हैं डंकन एक अजीब से हाउस में जाता है और उसे यहाँ पे जाके थोड़ी थोड़ी मेमोरीज वापस याद आने लगते हैं। वो ये देखता है कि उसने एक की बनाया है खुद से, और वो की का यूज़ करके उसके जो रेंडाल के बाकी के दोस्त थे उन्होंने वही की यूज़ करके उसके मेमोरी से वो जो जितनी भी मैजिकल मेमोरीज थी वो निकाल ली थी उसके बिना पता हुए। और थोड़ा सा और आगे वो सोचे तब तक फिर से जोर से हेडेक होता है उसे, और वो फिर से पागल जैसा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चेम्बरलिन लॉक ने एक मस्त चाल खेली है। वो जो सैम रहता है उसके जो सोल रहता है उसे डायरेक्ट करता है कि तुम डोर के पास जा, और जो गेब है उसके बॉडी के अंदर जा। गेब की आत्मा उसके अंदर जाने से पहले ही, पर गेब स्मार्ट है तो वो भी उसके साथ ही निकलता है, और रिजल्ट हमें ऐसा दिखता है कि गेब और सैम दोनों के सोल्स वो गेब के बॉडी में आ गए हैं। ये काफ़ी फनी सीन होता है कि एक साइड से सैम अपनी ही बॉडी को मारने लगता है और एक साइड से गेब उसे डिफेंड करता है। वो गला बिला दबाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। काफ़ी मस्त सीन था ये, और गेब फिर भी मैनेज करके सीधा सैम के सोल को बाहर फेंक देता है गोश्ती के यूज़ करके। ये काफ़ी कमाल की चाल चली। फिर हम देखते हैं कि चेम्बरलिन लॉक ने एक मस्त चाल खेली है। वो जो सैम रहता है उसके जो सोल रहता है उसे डायरेक्ट करता है कि तुम डोर के पास जा, और जो गेब है उसके बॉडी के अंदर जा। गेब की आत्मा उसके अंदर जाने से पहले ही, पर गेब स्मार्ट है तो वो भी उसके साथ ही निकलता है, और रिजल्ट हमें ऐसा दिखता है कि गेब और सैम दोनों के सोल्स वो गेब के बॉडी में आ गए हैं। ये काफ़ी फनी सीन होता है कि एक साइड से सैम अपनी ही बॉडी को मारने लगता है और एक साइड से गेब उसे डिफेंड करता है। वो गला बिला दबाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। काफ़ी मस्त सीन था ये, और गेब फिर भी मैनेज करके सीधा सैम के सोल को बाहर फेंक देता है। ये चाल चली थी गेब ने, बहुत ही बढ़िया है, मतलब डॉज का जो थिंकिंग स्टाइल है वो। फिर वो फटाक से वो गेट को बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि अभी गेब घर से निकल गया है और सैम बॉडी और डंकन घर पे आ जाते हैं। घर के ऊपर वाले हिस्से पे हम देखते हैं एरिन को पूरा घर ढूंढते हुए, और उसे नीना पकड़ लेती है। उसे लगता है कि एरिन कर क्या रही है, चोरी वगैरह तो नहीं कर रही है। तो बोलती नहीं, मैं सिर्फ बुक्स यहाँ देख रही हूँ कौन से है।
एक्चुअली वो मेमोरी की को ढूंढ रही है जो रेंडाल ने छुपाया है, तो वो उसे अभी तक तो नहीं मिली। बाद में नीचे बॉडी किंजी को बता देता है कि मैंने डंकन को एक हाउस में देखा और वो वहाँ जाके एकदम पागल हो गया था, उसका हेडेक भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर किंजी बोलते हैं कि आज रात को टाइलर आने पे ही हम लोग उसके मेमोरीज उसके सर से वापस ले लेने वाले हैं। और तभी वो बोलती है कि मुझे पता नहीं मैंने फियर निकालने के बाद कितने ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं। तभी बॉडी बोलता है कि क्या तू उसे फिर से अंदर नहीं डाल सकती, मतलब कोई नॉर्मल किंजी बन सकती है इससे, मुझे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर, तुझे उसकी लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगा। तो किंजी एग्जैक्टली यही करती है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए बैठती है और सीन चेंज हो जाता है। फिर हम जाते हैं इंग्लैंड में, जहाँ पे जैकी और टाइलर डेट पे घूम रहे हैं। वो जैकी थोड़े से गुडीज वगैरह ले रही है अपने लिए, पर तभी अचानक उसकी मेमोरी चली जाती है और उसके सामने सब जगह इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब दिखता है। तो वो एकदम ही शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो ऐसे आजू बाजू भी जाने लगती है और ऐसे लोगों को भी ऐसे सामने जाके क्रैश करती हो। इन शॉर्ट वो भी पागल हो गई है, उसे समझ नहीं रहा मैं अमेरिका से इंग्लैंड कैसे आ गई। तभी टाइलर उसे बोलता है कि अभी हम घर जा रहे हैं, और वो उसे एनीवेयर की से वापस अमेरिका लेके आता है। जैकी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा था, तो टाइलर रहता है, वो उसे वीडियो दिखाता है जो ये दोनों ने शूट किया था लास्ट एपिसोड में, और उसे फिर सब याद आने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि डंकन अभी एरिन को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने देखा था कि एरिन ने उसकी मेमोरीज ब्रेन से हटा ली थी, तो अभी वो उसके बदला लेने की कोशिश कर रहा था। तभी ये लोग उसे बोलते हैं, तभी किंजी आ जाती है और उसे इंटरप्ट करती है और वो ऊपर चला जाता है। तभी एरिन और किंजी डिसाइड करते हैं कि अभी हम और वेट नहीं कर सकते और अभी कभी निकालना पड़ेगा। पर तभी उन्हें फॉरेस्ट में आवाज़ आती है किसी चीज़ की और वो ढूंढने निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उन्हें किंजी का फिगर दिख जाता है। फिर स्कोर्स्की के यूज़ करके ये काफ़ी कमाल पार्टी चालू हो जाती है और हम देखते हैं ईडन को भुक्कड़ की तरह हुआ खाते जैसा। लोग भी पूछते हैं कि तू तो डाइट पे थी, तो ये सब क्या कर रहा है। तो वो बोलते हैं कभी कभी चलता है। और तभी स्कॉट और उसकी एक फ्रेंड आती है और किंजी से बात करते हैं वो लोग। फिर किंजी देख लेती है गेब एक दूसरे से फिर से बात करते रहते कोने में, और किंजी को डाउट आता है कि जो स्कॉट बोल रहा था वही सच हो तो नहीं रहा। फिर हम देखते हैं जॉस बच्चों को हिस्ट्री समझाते हुए वो बोलता है कि मेरे जो पूर्वज थे वो ब्रिटिश के किंग के इंसान थे और अमेरिका के बेसिकली विलन थे वो लोग। तो इसलिए बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि जो डॉग रहता है उसे विस्परिंग आइल में मिल जाता है और वो पूछता भी है, तो वो उसे बोलता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। और ये सब केप भी देख लेते हैं और उसको पता चल गया कि चलो एक विस्परिंग आइल का लास्ट शॉट हमें लेना ही है। फिर थोड़ा सा सीन चेंज होने के बाद देखते हैं कि केप छुपके से वो विस्परिंग आयन को चुरा लेता है। असल में गेब ने ऑलरेडी प्लान किया था कि अभी ईडन को मार के उसके ही शरीर का विस्परिंग आयन ले ले, पर अभी जॉश का भी मिल गया है तो ईडन भी सेफ रहेगी। पर अचानक से किंजी गेब और ईडन को देख लेते हुए पूछते कि तुम लोग में चल क्या रहा है, एक्चुअली मुझे सब पता चाहिए, सब कुछ बताओ। तो बोलते कि नहीं मैं बस पढ़ाई में उसकी हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर किंजी को ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं किंजी को स्कॉट की फ्रेंड बताते हुए कि उसकी स्कॉलरशिप अभी कैंसिल हो गई है और वो स्कॉट यहीं पे रहने वाला है। सीन चेंज होता है और अभी टाइलर और एरिन अपने हेड में जाके वो मेमोरीज को देख लेते हैं और उसे उन्हें पता चल जाता है कि रेंडल ने जो मेमोरी की थी उसे स्कूल में ही कहीं तो छुपा लिया है। फिर हम देखते हैं गेब और ईडन को वही सीक्रेट हाउस में आते हुए। जब वो देखते हैं तो वो किंजी का फियर ऑलरेडी भाग गया है और अभी प्रेजेंट मोमेंट में तो वो किंजी के हेड के अंदर भी है, तो उनका जो लास्ट चांस था वो तो चला गया। इसके देख के फिर से गेब गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं नीना फिर से अपने बच्चे किंजी से बात करने की कोशिश करती है, फिर किंजी वापस बात करने की मूड में देती है। फिर बोलती है कि बैठो बैठो बोलो क्या हुआ है। तो बोलती है कि मैं
कि दूसरे के पर्सन के हेड में क्या चल रही है कैसे पता चल सकता है। तो वो बोलते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट होगा तो सामने वाले बंदे के हेड में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं। पर अभी फिलहाल तो किन्सी को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है केव के मन में। फिर हम देखते हैं डंकन जो कुछ तो ड्रॉ कर रहा है अपने मेमोरीज वगैरह को, और बेचारा बॉडी हाई बनने के लिए आता है तो उसे लगता है ये बॉडी नहीं उसका बाप रेंटल है, और वो गुस्से से वहाँ से निकाल देता है उसे। बेचारा बॉडी रोते रोते बाहर आ जाता है और ये एपिसोड इसी टाइम पे एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर